लास्ट जो लेक्चर हमने डिलीवर किया था उसमें हमने स्टैक को डिस्कस किया था, और मैंने ये भी बताया था कि स्टैक जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा होता है और उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोग्राम में प्लेस कर चुके होते हैं। वो कैसे करते हैं? आपने जो इरविन की फ़ाइल आपने इंक्लूड की होती है, मैंने आपको ये बताया था कि इस इरविन फ़ाइल के अंदर एक और फ़ाइल होती है जो कि स्मॉल विन के नाम से है। अगर आप उसको व्यू करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से ओपन करवा देता हूँ। सी ड्राइव में हम जाएंगे। सी ड्राइव में मैसम 615, मैसम 615 के अंदर इंक्लूड का फोल्डर है। आप लोगों को विंडो नज़र आ रही है? ओपन विंडो, ओपन फाइल की। जी सर, आ रही है नजर। इंक्लूड फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखें इरविन 32 है, इसको हम ओपन कर रहे हैं। इस फाइल को जब ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इरविन 32 की फाइल है, ऐसे ही ना? इसके अंदर एक और फाइल इंक्लूड की गई है smallwin.inc, ठीक है? भाई ये फाइल नजर आ रही है आपको, smallwin.inc? जी सर, आ रही है। अच्छा, इसी तरह इस फाइल को ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। उसी फोल्डर में smallwin.inc फाइल है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है स्टैक डॉट स्टैक। यहाँ पे उस स्टैक का साइज भी मेंशन है, 4 बाइट का। यहाँ पे सॉरी, ये इसके नंबर ऑफ बाइट लिखे हुए हैं 4996 बाइट। इसका मतलब ये है कि ये 4 MB का स्टैक बना हुआ है, ऑलरेडी आपने प्री डिफाइन किया हुआ है 4 MB का स्टैक, ठीक है? इस स्टैक को यूज़ कर रहे होते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? जो कि मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। वो किस तरह से यूज़ होता है, आपको मेंशन करना पड़ता है कि स्टैक आपने कितने साइज़ का यूज़ करना है। जैसे यहाँ मेमोरी मॉडल है, इसी तरह से आर्किटेक्चर है, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 386, और मॉडल कौन सा है, फ्लैट। फ्लैट का मतलब एक कॉमन मेमोरी है उसकी, ठीक है? एक ही मेमोरी है, उसके ब्लॉक नहीं होंगे। और उसमें स्टैक कितना है, 4 MB का, ठीक है? अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। स्ट्रिंग रिवर्स करते हैं हम, एक स्ट्रिंग लेंगे उसको रिवर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलें हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग हम कोई भी स्ट्रिंग बना लेते हैं, मैसेज बना लेते हैं, मैसेज बाइट, जिसको हम रिवर्स करेंगे बाद में। बताएं जी क्या किस नाम को हम रिवर्स ऑर्डर में प्लेस करें? पहले स्ट्रिंग बताएं, आप अपनी मर्जी से बताएंगे या मैं लिख दूं कुछ भी? किसी का नाम लिख दूं? जी सर, लिख दें नाम। किसका? शाहजेब? मेरे लिख दें सर। सर जी आप सर। अपना ही लिख दें। शाहजेब। और विल्सन? जी सर। शाहजेब विल्सन हम नाम लिख देते हैं, और यहाँ पे हमने उस मैसेज को लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद हम ये कहते हैं कि एक मैसेज और बनाते हैं, इसको हम कह देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1, और यहाँ पे हम मैसेज के नाम से एक बना देते हैं, मैसेज बाइट बिफोर रिवर्सिंग, बिफोर रिवर्सिंग स्ट्रिंग इज। आप उस स्ट्रिंग को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है? मैसेज 2 में आप लिख दें आफ्टर रिवर्सिंग, using stack string is। इस तरह से आप इसको भी एक मैसेज इस तरह से यहाँ पे भी हम डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। कौन सा मैसेज? मैसेज 1। कौन करवाएगा? मैसेज 1 को डिस्प्ले कौन करवाएगा?
बोले भाई। EDX में ऑफसेट प्लेस करेंगे, EDX में हम मूव करेंगे ऑफसेट किसका, मैसेज वन का, मैसेज वन का। मैसेज वन का, उसके बाद कॉल कॉल राइट स्ट्रिंग, राइट स्ट्रिंग। उसके बाद फिर लाइन चेंज करेंगे या उसी लाइन के आगे शो करवा दें? सर लाइन चेंज करेंगे, वो CLR लिख के। नहीं, इसके आगे हमने कॉलन लगा दी ना, इसके आगे शो करवा देते हैं ना। स्ट्रिंग ठीक है। वन हमने यानी ये हमने बिफोर रिवर्सिंग स्ट्रिंग इज, अब स्ट्रिंग वन को डिस्प्ले करना है ना। मूव EDX कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग वन और उसके बाद कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक हो गया भाई, दो मैसेज हमने डिस्प्ले करवा दिए ना, एक बिफोर और एक उसके बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है। लुबना किधर है? अब आपने क्या करना है? जी सर मैं हूँ यही। इधर ही है तो आप अब आपने ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना है। एक तो लाइन चेंज कर लेते हैं हम, कॉल राइट CRLF। उसके बाद मैसेज 2 को डिस्प्ले करना है, कैसे करेंगे? सर मूव मूव EDX EDX ऑफसेट ऑफसेट कॉमा ऑफसेट, क्या लिखूं? मैसेज टू फिर कॉल राइट स्ट्रिंग। राइट स्ट्रिंग, बिल्कुल ठीक है। राइट स्ट्रिंग हमने इसको भी हमने लिख दिया है। अब दो मैसेज आपके डिस्प्ले होंगे, बल्कि 3 मैसेज आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, 2 मुख्तलिफ लाइंस पर। ठीक है, 2 लाइंस पर। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं कंपाइल करूँगा ताकि हम इसकी वर्किंग भी साथ साथ चेक कर लें। कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन है वो आपके सामने यहाँ पे देखें। बिफोर रिवर्सिंग स्ट्रिंग इज शाजिब विल्सन, ऐसा ही है। यस सर ऐसे ही है। आफ्टर रिवर्सिंग यूजिंग स्टैक स्ट्रिंग इज, आगे कुछ है? नो सर। इसका मतलब हमने अभी इसका लॉजिक डेवलप करना है। ठीक उसका है, लॉजिक तो वापस कोडिंग में जाते हैं। कोडिंग को हम सोर्स कोड में जाते हैं। सोर्स कोड में हमने सबसे पहले ये करना है कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं, इसके मुताबिक आपने एक एक करैक्टर को पिक करना है और उसको प्लेस कहाँ पे करना है? स्टैक के अंदर। एक एक करैक्टर को पिक करना है और स्टैक में प्लेस करना है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक करैक्टर को पिक करना है, कौन बताएगा? कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने करैक्टर को पिक करना है इस नाम से? सर जितने करैक्टर्स हैं उतने ही बार ही। जितने करैक्टर 14 टाइम आज। जितने करैक्टर हैं तो हमने एक लूप चलाना है। तो लूप कहाँ तक चलेगा? जितने इसके करैक्टर्स हैं। तो जी सर। लूप काउंटर कौन सा यूज होता है? ECX। ECX। जी मूव सर। ECX। अब इसमें प्लेस क्या करेंगे? या लेंथ ऑफ या साइज ऑफ किसका? स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग वन। स्ट्रिंग वन जो हमने लिखा है, इसमें जितनी भी लेंथ है या जितने भी करैक्टर हैं वो सारे के सारे नंबर, उसकी तादाद जो है ECX में आ गई। अब हमने एक करैक्टर को भी तो पिक करना है, पहले करैक्टर को फिर दूसरे को। तो इस पहले करैक्टर का एड्रेस हम पिक कर लेते हैं। इस पहले करैक्टर का एड्रेस हम पिक कर लेते हैं। मूव ESI कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग वन। ठीक है, हमने पहले करैक्टर को अप्रोच कर लिया। ओके, यहाँ तक जी क्लियर है? सर। पहले करैक्टर तक हम अप्रोच कर गए। अब हमने क्या करना है? अब हमने स्टैक में पुश करना है वो करैक्टर। उस एड्रेस पर जो करैक्टर पड़ा हुआ है उसको हमने कहाँ पे करना है? स्टैक में पुश करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू स्टैक, स्टैक की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? करैक्टर पिक करना है। बता सकते हैं किस में स्टोर करवाएं करैक्टर? मूव करैक्टर कहाँ से पिक होगा? ESI से। ESI से। ESI के पास एड्रेस है। तो
ESI में एड्रेस है तो एड्रेस के भी आप पर करेक्टर पुश पिक करना है तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट में ESI को लिख देंगे तो वो करेक्टर पिक हो जाएगा वहां से। और किस में स्टोर कर रहे हैं? AL में, और AL को आप पुश कर दें। AL को पुश कर सकते हैं? बताएं, स्टैक में AL को पुश कर सकते हैं? नो सर, क्यों? सर ये 8 बाइट का है, मतलब 8 बिट का है, हम 8 16 या 32 में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी हमने पढ़ा था कि हम यहाँ तो 16 बिट का डाटा प्लेस कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, या 32 बिट का। तो इसका मतलब ये है कि हम पुश EAX करेंगे। EAX का हिस्सा है AL, लेकिन EAX बाई डिफॉल्ट कहीं और पे भी तो यूज हुआ होगा ना, तो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी। तो उस गार्बेज वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप से पहले EAX में 0 प्लेस कर देते हैं, खाली कर देते हैं उसे। अब AL की जो भी वैल्यू होगी वो EAX में भी होगी, उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया, एक करैक्टर पुश हो गया। नेक्स्ट टाइम दूसरा करैक्टर जाना चाहिए ना, तो फिर क्या करें, नेक्स्ट हमें दूसरा करैक्टर प्लेस करना है ना स्टैक में। पहले S हो गया, फिर H करना है, तो H तक कैसे पहुंचना है? सर जी सर जो ये EAX है ये 32 बिट का नहीं है? हाँ, तो हमने 32 बिट का हमने प्लेस की है ना वैल्यू, लेकिन सर उसमें सर सर नहीं, फिर AL और ये जो हम इसके दो हाफ बनाएंगे वो 60 के नहीं होंगे? नहीं, इधर देखे ना, ये हमने EAX में हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ EAX किसके इक्वल है। EAX को आप 4 तरीकों से यूज कर सकते हैं ना, यहाँ तो EAX, यहाँ AX, यहाँ AH, यहाँ AL, ठीक है। EAX को 4 तरीकों से यूज कर सकते हैं ना, जी सर। लेकिन जब आप पुश करेंगे यहाँ तो 16 बिट का पुश हो सकता है, यहाँ पर 32 बिट का, क्योंकि जी हमारा जो ब्लॉक बना हुआ है, जो हमने स्लाइड्स में भी देखा था, ब्लॉक हमारा 4-4 बाइट का था, तो हमें 4 जी बाइट सर। का डाटा प्लेस करना है ना उसमें। जी 4 बाइट का डाटा प्लेस करना है तो हमें 32 बिट का हमें एक वेरिएबल या एक रजिस्टर चाहिए। अब उसमें जी सर। 8 बिट, पहली 8 बिट तो करेक्टर की वैल्यू आ गई, बाकी जी ऊपर वाली जितनी भी 24 बिट्स हैं वो सारी 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको 0 कर दिया था। जी सर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करेक्टर पर अप्रोच करना है, कैसे करें? सर ESI में इंक्रीमेंट करेंगे। ESI में इंक्रीमेंट कर दें 1 का, ठीक है। उसके बाद लूप लगाएं, लूप टू स्टैक। अब आपका ये लूप कंप्लीट हो गया है। इस तरह से 1 बाय 1 कैरेक्टर सारे स्टैक में प्लेस हो जाएंगे। जब आपने इसको पॉप करवाना है तो फिर क्या होगा, सारे कैरेक्टर आउट होते जाएंगे। मसलन लास्ट में कौन सा कैरेक्टर इन हुआ होगा, बता सकते हैं? सर N N सर। N, S। ठीक है। तो M आउट होगा पहले। अब यहाँ पे हमने पुश कर दिया, अब यहाँ पे आउट करना है, तो आउट करने के लिए भी आपको ECX चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर उतने ही चाहिए, ECX कॉमा साइज ऑफ स्ट्रिंग 1, फिर फ्रॉम स्टैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉप करना है। पॉप जो वैल्यू करवाएंगे वो एक किस में करवाएंगे, EAX में। भाई जैसे आपने प्लेस की थी वैसे ही आप रिस्टोर करवा रहे हैं। और उसके बाद आप कॉल, अब AL में आपके पास आंसर है, AL में आंसर आ चुका है, ठीक है। कॉल राइट करेक्टर कर दें, उस करेक्टर को राइट कर दें, ठीक है। और ये यहाँ पे लूप फ्रॉम स्टैक। अब बता सकते हैं आप यहाँ पे ESI को यूज क्यों नहीं किया मैंने? ESI को यूज क्यों नहीं किया मैंने? सर उसमें तो पहला एड्रेस सेव होता है ना। ESI हम मेमोरी को यूज करते हुए हमने यूज किया था, अब तो हम स्टैक को यूज कर रहे हैं ना। स्टैक में पुश पॉप ऑपरेशन को यूज, पॉप ऑपरेशन करना है
तो पॉप के लिए ESI की ज़रूरत नहीं है। अब वो स्टैक से हम वापस आ रहे हैं, स्टैक से 1 बाय 1 डाटा रिमूव कर रहे हैं और शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद कंपाइल, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट। मैं आपको स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन शो करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, आउटपुट स्क्रीन देखें आप, क्या स्ट्रिंग रिवर्स हुई? जी सर होगी। ठीक है, इस जी तरह सर। से आप पूरी स्ट्रिंग आपने रिवर्स कर ली। अब ये कोई बता सकता है ये जो स्ट्रिंग रिवर्स हुई है ये एक्चुअल मेमोरी में हुई है या डिस्प्ले में हुई है? कौन बताएगा भाई? ये स्ट्रिंग जो रिवर्स हुई है मेमोरी में हुई है या डिस्प्ले में हुई है? यानी एक्चुअल डिस्प्ले स्ट्रिंग में। ये सिर्फ डिस्प्ले में आई है रिवर्स। आपने प्रोग्राम ये बनाना है, घर पे बैठ के होमवर्क ये करना है कि आपने ओरिजिनल चेंज करनी है। जो स्ट्रिंग हमने लिखी थी शाजिब विल्सन, जो नाम हमने लिखा था, वो वहीं जी पे सर। अपनी ही लोकेशन पे रिवर्स हो। आपका ये काम है, अब आपने ये टास्क घर बैठ के करना है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने डिस्प्ले में चेंज किया है। अब नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें एक एरे को हम रिवर्स करेंगे, लेकिन एरे को सबसे पहले हम यूजर से डिमांड करेंगे कि एरे की वैल्यू इंसर्ट भी करें, एरे की वैल्यू इंसर्ट भी करें। तो यहाँ पे हम एक एरे बना लेते हैं और डीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे कितने एलिमेंट की एरे बनाएं? 5 की बना दो। 5 की। अच्छा, अब ये एरे है या कोई सिंपल वेरिएबल है? सर ये वेरिएबल है, वेरिएबल पे एरे बना, एरे सर। सर एरे है, एरे तो अभी तो नहीं है, ऐसे वेरिएबल है। नाम यूज हुआ है। सर यहाँ तक तो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। यहाँ तक हमने वेरिएबल बनाया है, और जब हमने एरे डिक्लेयर करनी है तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप लिखते हैं ना, तो वो अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट बनाने हैं तो उसके आगे आप डुप यूज करेंगे। डुप यूज करने के बाद आपने उसको इनिशियलाइज करना है या अनइनिशियलाइज करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे अनइनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो ये 5 एलिमेंट की एक एरे डिक्लेयर हो गई है। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हम एक मैसेज देते हैं, मैसेज बाइट, मैसेज 1 कह देता हूँ क्योंकि हम और भी मैसेज बना लेते हैं। बल्कि यहाँ पे लिखते हैं एंटर एरे एलिमेंट। हम एक एरे का एलिमेंट एंटर करवाने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके बाद एक और मैसेज बना लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं जी कि द रिवर्स ऑफ एरे यूजिंग स्टैक इज एज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन प्रॉप में आए, उसके बाद हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है 5 टाइम्स, मूव ECX, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है ना उसके एरे के, तो यहाँ तो 5 लिख दें, नहीं तो जनरल हम बना लेते हैं लेंथ ऑफ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ एरे। यहाँ तक ठीक है? जी सर। हमने नंबर ऑफ टाइम्स जो एरे की जो लेंथ है उसके मुताबिक हमने ECX में वैल्यू प्लेस कर दी। उसके बाद एरे का एड्रेस भी तो चाहिए, एरे का एड्रेस कहाँ पे प्लेस करें? ESI जी सर। ऑफसेट एरे। ठीक है, एरे का हमने ऑफसेट भी पिक कर लिया। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अच्छा, अब हम
वैल्यू स्कैन करते हैं, स्कैनिंग, यूजर से वैल्यू लेनी है, कितनी वैल्यू लेनी है, 5 वैल्यू, वो ECX में आया होगा। यहाँ पे हम एक मैसेज शो करते हैं, एंटर एलिमेंट, एरे एलिमेंट, मूव EDX, ऑफसेट मैसेज 1। यहाँ पे क्या लिखे, कॉल सी राइट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंटर करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद आपने वैल्यू भी तो रीड करनी है, तो वैल्यू कैसे रीड करेंगे? सर इसके लिए करेंगे कॉल रीड डेक या इंट। कॉल रीड इंट, रीड डेक नहीं है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है रीड डेक, रीड इंट है। तो ये सीन हो रहा है बेसिकली कहाँ पे, EAX में। ठीक, अब EAX में आपका वैल्यू आ चुकी है, स्कैन हो चुकी है। अब आपने इसको कहाँ पे प्लेस करना है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर प्लेस करना है। तो ESI आपके पास एरे का एड्रेस है, तो हम लिख सकते हैं मूव ESI के ऊपर प्लेस हो जाए EAX की वैल्यू, यानी फर्स्ट एड्रेस पर जो वैल्यू आ जाए वो EAX की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ठीक है। जी सर। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ESI को आगे मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड, क्या लोग ना यहाँ पे इन ESI लिख दें, इस तरह से लिख दें जिस तरह से पहले प्रोग्राम में हमने बनाया था। सर ये कौन सा हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर करनी है? वैल्यू स्टोर हमने कर दी है, ESI को आगे भी तो मूव करना है ना। जी सर। तो ESI को सर कर, आगे, सर ESI कर को सकते हैं। कर सकते हैं। रिमशा, जी सर। रिमशा आप बताएं। जी सर, पता नहीं। साद, साद, अरबाज, जी सर। कर सकते हैं? जी सर। क्यों? आयशा, आयशा आप बताएं। जी सर। इन ESI लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? जी सर, क्योंकि हमने EAX के ऊपर EAX में जो हमारे वैल्यूज हैं उसको हमने ESI में उनके एड्रेस स्टोर करवाने हैं, तो वो आगे स्टैक अगर बनी होगी तो वो आगे इंक्रीमेंट कर करके फिर अगली पे जाके तो एड्रेस स्टोर होंगे। क्या ये दूसरे एलिमेंट की लोकेशन होगी? ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या दूसरे एलिमेंट की लोकेशन होगी ESI के पास? जी सर, होगी। दोबारा देखें प्रोग्राम में, दोबारा देखें, डॉट डाटा, डाटा सेक्शन में देखें। सर हमारे पास हमने वैल्यूज तो सारी देखे ना, हम EAX में जो हम सीन कर रहे हैं वो हम ESI पे मूव करवा रहे हैं ना, उनके एड्रेसेस जो हैं। एड्रेसेस हम ESI में प्लेस कर रहे हैं। पहले यहाँ जी पे ये जो है ना, ESI में पहली लोकेशन का एड्रेस आ गया, ठीक है, जी और इस पर हमने वैल्यू भी प्लेस कर दी EAX से लेकर। जी अब दूसरे जी लोकेशन पर जाना है, दूसरे एलिमेंट की लोकेशन पर जाना है। क्या जी ये ठीक है? सर हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे EAX में जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं हाँ, वो। वैल्यू तो हमने यूजर से लेनी है ना, जी, यूजर से लेकिन सर वो वैल्यू स्टोर तो लेनी हम EAX में करवा रहे हैं ना। है। भाई यहाँ देखो ना, EAX में वैल्यू आ गई, उसको अब एरे में जी स्टोर करवाना है। एरे में जी कैसे स्टोर करवाएंगे? उसके एड्रेस के बिहाफ पर। पहले एलिमेंट जी का सर। एड्रेस ESI में है, वो उस पर हमने जी कर दिया। अब दूसरे एलिमेंट के एड्रेस पर जाना है। जिस तरह से आप इधर आपने परफॉर्म किया था, ये वाला प्रोग्राम आपने किया था कि आपने एक एक करेक्टर को पिक किया था एड्रेस को आगे मूव करते हुए, तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं जी था इन ESI। जी जी तो यहाँ पे भी वही काम किया है, इन ESI। जी तो मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे वैलिड है? सर मुझे तो वैलिड लग रहा है क्योंकि हमने आगे और भी वैलिड तो लग रहा है। एड्रेस और स्टोर कोई करवाने तैयब, हैं। तैयब आप बताएं।
सर हमें इंक्रीमेंट करने की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो यूज़ कर रहे हैं ये वैलिड मेथड नहीं है, क्योंकि अब अगर डेटा सेक्शन में देखें ना तो वो जो वेरिएबल बनाया एरे का वो है डी वर्ड, मतलब 4 बाइट। ये एड्रेस में ना 4 4 बाइट। बाइट का इंक्रीमेंट हाँ होगा। जी, बाकी लोगों को तैयब की आवाज़ की आई है समझ, तैयब की बात समझ आई है? क्योंकि हमने जो एरे डिक्लेयर की है वो 4 बाइट की एरे है, तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना, 4 का इंक्रीमेंट करना है। 4 का इंक्रीमेंट तो अच्छा होता सर, आप है। इस लिहाज से पूछ रहे थे? और किस लिहाज से मैं पूछ रहा था? मुझे नहीं, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ठीक है सर, समझ आ गई है। अच्छा, आप इन करेंगे तो 1 बाइट इंक्रीज होगा। हमने इसमें 4 का इजाफा करना है, तो 4 का इजाफा करने के लिए ऐड यूज करेंगे। और कितना इजाफा करना है 4 लिख दें, नहीं तो सिंपल टाइप और एरे। एरे का जो भी टाइप होगी उसके मुताबिक उसकी ESI की एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे लूप स्कैनिंग, ये हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। सारी वैल्यूज हमने यूजर से डिमांड करने के बाद अब कहाँ पे प्लेस कर दी? एरे के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस एरे से वैल्यू पिक करनी है और स्टैक में प्लेस करनी है। तो उसी तरह से इस सारे को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। लेंथ ऑफ उतना ही हमें चाहिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ESI में हमें वही एड्रेस चाहिए। अब हमने मैसेज प्रिंट नहीं करना, ना ही रीड करना है, ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए हमें। हमें ये चाहिए, इसका रिवर्स चाहिए। हमने क्या करना है, ESI से वैल्यू उठानी है और EAX में प्लेस करनी है, ऐसे ही। और यहाँ से इसको अब ESI से वैल्यू उठा रहे हैं और EAX में प्लेस कर रहे हैं। और पुश कहाँ पे करनी है? स्टैक में। और नेक्स्ट आपने ESI में इजाफा करना है, तो ऐड ESI कॉमा टाइप, और टाइप के बाद क्या लिखें? एरे। अरे और यहाँ पे क्या नाम सेम होने चाहिए? जो ऊपर हमने लेबल लगाए थे वो नाम सेम होने चाहिए लेबल के। नो सर, चेंज कर लेते हैं टू स्टैक, टू स्टैक। अब ये आपके सामने पूरी एरे स्टोर हो गई, पूरी एरे स्टैक में स्टोर हो गई। अब आपने उसको क्या करना है, रिस्टोर करवाना है रिवर्स ऑर्डर में। तो हम मैसेज 2 को डिस्प्ले करेंगे, मूव EDX ऑफसेट मैसेज टू कॉल राइट स्ट्रिंग। ये हमने सेकंड जो मैसेज है उसको डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करना है, तो उसी तरह से लूप यूज करना है। ECX 1 by 1 पॉप करेंगे, लेंथ ऑफ एरे, और यहाँ पे फ्रॉम स्टैक के अंदर हम पॉप करेंगे, EAX के अंदर वैल्यू आएगी और इसी को हम राइट डेक कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेस भी प्रिंट करवा सकते हैं, मूव AL कॉमा स्पेस और कॉल राइट डेक और राइट कैरेक्टर। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, लूप को टर्मिनेट करना है, लूप और फ्रॉम स्टैक। यहाँ तक कोडिंग में किसी को इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो? सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखें, ये लूप जो है हमने ये लूप चलाया है वैल्यू को पुश करने के लिए। सारी वैल्यूज एरे की सारी वैल्यूज स्टैक में पुश होंगी 1 by 1। और ये वाला जो है ये हमने एक मैसेज 2 प्रिंट करवाया। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने वैल्यू पॉप करवाई है, सारी वैल्यू पॉप करवाई है और साथ साथ हम डिस्प्ले करवाते गए। क्लियर? जी सर। यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, टू डिस्प्ले वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर।
और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्लेस वैल्यूज इन स्टैक। ठीक हो गया। अब हम सेव करते हैं, सेव, उसके बाद कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। बताएं एलिमेंट, बताएं 5 एलिमेंट आपने बताने हैं। 10 सर, 10, 20, 20, 30, 30, 31, 31, जी सर, 31, 32, 22। अब देखें, द रिवर्स ऑफ एरे यूजिंग स्टैक इज एज 22, 31, 30, 20, 10। ठीक है, जी सर। सबको क्लियर है? यस सर, जी क्लियर है। सर। कोडिंग में दोबारा एक बार फिर आ जाता हूँ। अगर आपने कोडिंग में किसी ने पूछना है तो कोडिंग में से पूछ सकता है। हाँ जी, बताएं। है कोई क्वेश्चन? सर हम एक ईडीआई का कॉन्सेप्ट भी तो यूज करते थे, मतलब जो लास्ट एड्रेस होता था वो कैरी करता था ईडीआई रजिस्टर। हाँ, वो मैंने आपको एक टास्क दिया है ना घर के लिए, कि ओरिजिनल एरे के अंदर या ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर आप चेंज करें, रिवर्स करें। तो जी सर। आप एक ही स्ट्रिंग के लिए ESI यूज कर लें, उसी को सोर्स बना लें, उसी को डेस्टिनेशन बना लें। EDI के पास भी वही एड्रेस हो और ESI के पास भी सेम एड्रेस हो। एक सिंपल है कि स्टैक के बगैर आप यूज करें कि आखिरी जो लेंथ से एक एक करेक्टर पीछे, लेंथ से जो लेंथ है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्टैक। जी सर। ये आप सर हमने फिर जी ईडीआई की मदद से करनी है वो रिवर्स जी जी विदाउट स्टैक। हाँ जी, EDI की मदद से आप कर सकते हैं। और ओके अगर सर। मेमोरी में भी चेंज करना है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में या एरे में आपने ओरिजिनल चेंज करना है, ओरिजिनली उसको रिवर्स करना है, तब भी आपको EDI की ज़रूरत पेश आएगी। ओके सर। ठीक है। और किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछनी हो किसी ने? होपफुली आपको समझ आई होगी। आप फिर भी अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, ठीक है।